हथेली पे रखा नसीब, हथेली पे रखा नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा देख उस समंदर को जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आपका लक्ष्य एजुकेशन हम में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्गी। आज हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं। एल्गी, एल्गी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, यानी ये कैसे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल का समूह होते हैं, ठीक है। और कल जैसे कि मैंने बताया था कि एल्गी में हम लोग स्टेम, लीफ और रूट क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विदाउट रूट, स्टेम, लीफ, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये? विदाउट रूट के होते हैं, स्टेम के होते हैं और लीफ के होते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलॉइड लाइक। जैसे मान लो ये क्या है? एल्गी है, एज लाइक ए बॉल, ठीक है। ये देखो है, तो इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या कि कहाँ लीफ है, कहाँ रूट है? नहीं कर सकते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है कि इसका निवास यानी वास स्थान, ये कहाँ पर मिलता है, ठीक। लोकेलिटी। तो एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब ये कैसे होते हैं? जल में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। कहाँ उगते हैं? पानी में उगते हैं, फ्रेश वाटर में भी उगते हैं, सी, कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं, टैंक, पॉन्ड्स, ठीक है। इन सब जगहों पर इनको देखा जा सकता है। किसको? एल्गी को। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए थैलस का मतलब एल्गी ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने टाइप से हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, ठीक, एक कोशिकीय। मतलब जो ये वाले यूनिसेलुलर एल्गी होंगे, इनमें ये सिर्फ कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे, ठीक। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। अब यूनिसेलुलर एल्गी में भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे फ्लैजिलेट फॉर्म, कुछ कहते होते हैं फ्लैजिलेट फॉर्म, मतलब इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजला पाया जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इसका स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का हम छोटा सा बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ये हो गया और इसके ऊपर ये दो ऐसी फिलामेंट टाइप की संरचना हो गई है, तो ये क्या हो गया? फिलामेंटेड, ठीक है। उसके बाद होता है नॉन फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेट में क्लोरेला, मतलब जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाएगा, वो किस में आएगा? नॉन फ्लैजिलेट में आएगा, ठीक। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिसेलुलर की। उसके बाद अमीबॉइड, अब अमीबा, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे। अमीबॉइड फॉर्म में भी कुछ होते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया एक ऐसी संरचना होती है जैसे झूठे पैर, ठीक है। मतलब जिससे वो मोशन करते हैं और ये कैसे होते हैं? इरेगुलर होती है, यानी बनते और बिगड़ते रहते हैं, है ना। तो इसकी वजह से अमीबॉइड जो एल्गी होते हैं उनकी संरचना कभी एक समान नहीं रहती है। कैसी रहती है? बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पाइरल, कुछ स्पाइरल शेप भी होते हैं। स्पाइरल शेप में जैसे आएगा स्पाइरुलिना, स्पाइरल शेप का मतलब हो गया ये इस तरीके के स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। एल्गी, आगे देखते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर फॉर्म में कुछ एल्गी होते हैं, जैसे कॉलोनियन फॉर्म, है ना। कॉलोनियल फॉर्म में क्या होगा कि ये किसमें पाए जाते हैं? कॉलोनी में पाए जाते हैं। जैसे ये कोई एक एल्गी की बहुत बड़ी क्या है? कॉलोनी है, इसमें बहुत सारी एल्गी है ना। जैसे बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स की संरचना ऐसी ही होती है, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म, और इसमें भी फिलामेंट, जैसे उसमें क्या पाया जाता था? फ्लैजला पाया जाता था। इसमें क्या पाए जाएंगे?
फिलामेंट पाए जाएंगे, है ना। जैसे स्पायरोगायरा हो गया, है ना, ओडोगोनियम हो गया, है ना, और क्लोडोफोरा हो गया। ठीक है, ये देखो पाल्मेलॉयड फॉर्म, है ना। सेकंड थर्ड क्या हो गई इसमें, पाल्मेलॉयड फॉर्म्स, है ना। इसमें हो गया टेट्रापोरा। ठीक है, उसके बाद देखो स्पाइनस फॉर्म, इसमें क्या हो गया, बुसरेरिया हो गया, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना कि एल्गी कैसे होते हैं, क्लोरोफिल के ग्रुप होते हैं, है ना। और इसमें रूट स्टेम लीफ में हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। और ये मिलते कहाँ पे हैं, अक्सर पानी में मिलते हैं, समुद्र, तालाब, है ना, इन सब जगहों पे हमें मिलते हैं। कितने, इनका जो थैलस होता है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। अब यूनिसेलुलर में हम लोग फिलामेंटेशन देखेंगे, कुछ नॉन फिलामेंटेशन, कुछ अमीबॉइड टाइप के, कुछ स्पाइरल शेप। उसके बाद मल्टी सेलुलर तो कॉलोनियल हो गए, फिलामेंटस हो गए, पेल्मुलर फॉर्म हो गए, और स्पाइनुनस फॉर्म हो गए। ओके, आज के लिए इतना ही। शाम के वीडियो में हम लोग एल्गी का न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे, तो जुड़ते रहिए हमारे साथ, हमें फॉलो करते रहिए। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।